नमस्कार। 5:30 हो चुके हैं और सफ़र जो साइकिलिंग का दोबारा शुरू हो चुका है। आज लगभग हमें 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया जब हम पैदल वॉक या रनिंग या योग को छोड़कर कई दिनों से साइकिल पर आए हुए हैं कि एरोबिक जो एक्सरसाइज है, स्पेशली साइकिलिंग पर जो ज़्यादा बल दिया हुआ है, तो शेड्यूल डेली का 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, 2 घंटे हो जाती है। वैसे तो आधा घंटा ही दिन में बहुत होता है, लेकिन जितना आप कैलोरी बर्न करोगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। जो स्वास्थ्य के लिए हानियाँ हैं होने का जो डर है उतना ही कम रहेगा हमारा, और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद ज़्यादा रहेगा। तो अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे जो रोशनी उभरती जाएगी, अंधेरा काफ़ी अभी। तो आज धांगड़ गांव वाला जो ब्रिज है वहाँ से सीधा फतेहाबाद की तरफ, धांगड़ जो गांव के पास नया बस स्टैंड बना है फतेहाबाद का, उसके सामने से फिर सोमा टाउन होके वापस गांव बरसीन चलेंगे। थोड़ा लेट तो हो जाएंगे, आज 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन ये रास्ता देखते हैं क्योंकि वैसे ये रास्ता साइकिलिंग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे 9 जो दिल्ली सिरसा को जोड़ता है, बाईपास होने की वजह से कुछ यहाँ साधन कम हो गए। फिर भी सुबह से बाइक गाड़ियों वाले जिन्होंने बाज़ार के बीच में जाना होता है, तो अभी हाल फिलहाल कम है, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ दुर्घटना के चांस ज़्यादा रहते हैं इस रास्ते पर साइकिल चलाने से। तो इस रास्ते से आज आके देखें कितना सेफ है, कितना समय लगता है, और साइकिलिंग तो शायद यहाँ से सोमा टाउन तक 4 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। तो सीएनजी गैस का फिलिंग स्टेशन यहाँ बन रहा है। कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है जो गांव में ना हो। इक्का दुक्का सुविधाओं को छोड़कर सभी सुविधाएं धीरे धीरे गाँव की तरफ बढ़ने लगी हैं। तो नया बस स्टैंड फतेहाबाद का, विशाल इमारत बस स्टैंड की बसें खड़ी हुई अपने पायलट्स की वेट में। ड्राइवर आएंगे फिर रूट पर लेके जाएंगे इनको। ये रेडी फड़ी की दुकानें बाहर जो लगती हैं, चाय वगैरह के स्टॉल। तो बसें हैं जो वो अपने पायलट्स की एक दुकान चाय की जो खुली हुई है, अपने पायलट्स की वेट करती हुई कि वो आएँ और उनका समय हो जाए जब उनके रूट पर लेके जाएं। स्कूलों की बसें निकलती हुई बच्चे लेने के लिए, और ये बहुत ही एक, जिसको ऐतिहासिक तो नहीं कह सकते लेकिन ऐतिहासिक से कम भी नहीं है, गुरुकुल वेद मंदिर डिग्गी मताना, जहाँ पहले कोई जल की पुराने समय में डिग्गी होती थी, इसलिए गुरुकुल वेद मंदिर डिग्गी के नाम से प्रसिद्ध। आचार्य हरि सिंह जी ने यहाँ बहुत तप किया, बहुत मेहनत की। इस गुरुकुल को बच्चों के अभाव में पहले बंद नहीं होने दिया। सामने ये बच्चे मैदान में प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने धन के अभाव में और बच्चों के अभाव में इस गुरुकुल को बंद नहीं होने दिया। आप देख सकते हैं बच्चे जूडो की दीवार के और बच्चे जूडो के दाव पेच सीख रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा शिक्षण संस्थान गुरुकुल वेद मंदिर मताना। कुछ बच्चे उस सर झाड़ू निकालते हुए खुद की यहाँ गौएँ रखते हैं, गौशाला बनाई हुई है बच्चों को
गऊओं का दूध, अच्छा खाना, सात्विक भोजन, अच्छी सुविधाएं दी जाती है। ये सामने जो नई कॉलोनी काटी हुई न्यू टाउन, और ये इस साइड बिल्कुल गुरुकुल के साथ लगता बाल वाटिका स्कूल, और आगे जाकर है सामने ये पुलिस लाइन स्टार्ट हो जाती है, और बिल्कुल बाल वाटिका स्कूल के साथ में सटा हुआ राधा स्वामी सत्संग भवन ब्यास वालों का। तो बस स्टैंड के साथ में गुरुकुल, थोड़ा सा आगे जाकर फिर बाल वाटिका स्कूल, फिर राधा स्वामी सत्संग भवन, और ये पुलिस लाइन स्टार्ट होगी यहाँ से डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल। फिर आगे ये अल्फ़ा के जो अल्फ़ा सिटी है नया टाउन वो शुरू हो जाता है, उसके साथ में सोमा टाउन, फिर हुडा सेक्टर शुरू हो जाएगा। तो बस स्टैंड से लेकर हुडा सेक्टर तक 4 बड़े स्कूल, जिनमें से एक प्राचीन संस्कृति जो भारतीय संस्कृति पर अभी तक कायम है, गुरुकुल वेद मंदिर। ये पुलिस लाइन, यहाँ तो बहुत सी सुविधाएं, विद्यालय, सबसे बड़ा किसी भी शहर की जो उन्नति होती है उस शहर की उन्नति उस शहर के शिक्षण संस्थानों पर निर्भर करती है। तो ये जो दांगर रोड बोल देते हैं, दिल्ली जाता है सिर्फ शहर से, जो पीछे सिरसा राजस्थान से उधर से लोग आते हैं, हनुमानगढ़ से पीछे तक जो दिल्ली जाना चाहते हैं तो इसी मार्ग से होकर निकलते हैं। कुछ लोग सीधे सिरसा से बाईपास कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस पर अभी ट्रैफिक कम है हाल फिलहाल, नहीं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और इतने ट्रैफिक में यहाँ साइकिलिंग करना, यहाँ व्यायाम करना, इस रोड पर दौड़ लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुर्घटना के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये मताना गांव के रास्ते में पुलिस लाइन के बिल्कुल सामने डैफोडिल स्कूल है, जो अब चैतन्य क्लासेस हो गया। ये अल्फ़ा, के आगे फिर सोमा टाउन, और फिर जो मिनी बाईपास आ जाएगा हुडा सेक्टर वाला, जो हमें भुना रोड पर छोड़ देगा। और भुना रोड और बाईपास जो हिसार रोड बाईपास उस पर वापस चला जाएगा। ये सोमा टाउन में उम्मीद हॉस्पिटल, यहाँ सीएनजी भी शुरू हो गई है। वेरी गुड। फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप बिल्कुल सोमा टाउन के सामने। ये इस साइड सोमा टाउन, और उधर जो बिल्डिंगें बनी हुई, ये पार्क उस दिन आपको पहले दिखाया था बने हुए, जो बच्चों की उदासीनता के शिकार हो चुके हैं। ये सिरसा वालों का, सच्चा सौदा वालों का सत्संग भवन। ये मिनी बाईपास हुडा सेक्टर का जो भुना रोड पर जाएगा। ये हुडा का पार्क, इस साइड सोमा टाउन में बहुत सारे पार्क, बास्केटबॉल कोर्ट। ये फिर लोगों घर आ गए, ये हम दिखाना नहीं चाहते। तो दोस्तों,
बाईपास जो पुल है वहाँ से लेकर जो फतेहाबाद की तरफ आते हैं नेशनल हाईवे पर, वहाँ तक साइकिलिंग से आपको जो सुविधाएं हैं, क्या क्या सार्वजनिक और निजी सुविधाएं जो शहर की उन्नति का द्योतक हैं, जो उन्नति का प्रतीक है, वो आपको दिखाई। तो इस प्रकार लगभग आपकी ज़्यादा तो अभी 10 किलोमीटर से ऊपर साइकिलिंग हो जाएगी चुकी होगी, और कम से कम 7-8 किलोमीटर जब तक घर पहुँचे और हो जाएगी। लगभग 17 से 20 किलोमीटर के आसपास हम साइकिल चला रहे हैं, क्योंकि साइकिल का कोई मीटर नहीं लगा हुआ जिससे हम नाप सकेंगे कि नाप तोल करके बता दें कि कितनी साइकिलिंग हो चुकी है। तो अब चलते हैं, पसीना भी आने लगा है, तो साइकिलिंग पर चलते हैं। आपको बाईपास के पास फिर पुल से दिखाएंगे ये रोड कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मिनी बाईपास है वडा सेक्टर से होता हुआ बुन्ना रोड पर, और सामने बाईपास दिखाई दे रहा है आपको, जो नेशनल हाईवे हिसार रोड, हिसार दिल्ली रोड है, जिसको सिरसा दिल्ली रोड मेनली है, जो उस पर आ जाता है। तो ये जो बाईपास वापस जो शहर के अंदर से जो पहले पुराना रोड था, बाईपास से पहले का जो हिसार दिल्ली सिरसा का रोड था, उसको बुना रोड और हिसार दिल्ली रोड से जो बाईपास से और जो बुना और चंडीगढ़ को सड़क जाती है उससे मिला देता है। तो ये रोड जो सामने चंडीगढ़, करनाल, कैथल क्षेत्र जो लोग फतेहाबाद से जाएंगे वहाँ जाएगा, और इसके ऊपर से जो पुल है, जो देश के मेहनती लोगों द्वारा, मजदूरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा दिन रात मेहनत करके बनाए गए रोड हैं बाईपास, और ये बड़े बड़े पुल जो दुर्घटना की संभावनाओं को रोकते हैं। और ये सुबह सुबह भाई एक अगर किसी के आते जाते रास्ते में समस्या हो तो पंचर वाला भाई भी गाड़ियों के पंचर बनाने के लिए चाय का स्टॉल। तो ये पंचर वाला भाई सुबह सुबह अपनी मजदूरी की प्रतीक्षा करता हुआ बाईपास पर खड़े रहते हैं। आते जाते साधन हैं जो वो फ़ोन कर देते हैं, क्या लोग वो फ़ोन कर देते हैं नंबर पर, और सारी सुविधाएं बाईपास पर मौजूद, चाय पानी नाश्ता, अगर गाड़ियों की समस्या हो तो सभी सुविधाएं हैं। एक कॉल पे हाजिर। ये पुल जिसके ऊपर से हिसार से दिल्ली से हिसार से सिरसा और उधर से सिरसा हनुमानगढ़ पीछे से आने वाले साधन जो दिल्ली जाते हैं वो क्रॉस होकर सीधे शहर के बाहर से बाईपास पर चले आएंगे। अब ये बुना को रोड जा रहा है और हम मुड़ेंगे बाईपास, गांव को चले जाएंगे। ये बाईपास आ गया वापस हिसार रोड। तो इस बुना रोड ने जो उड़ा बाईपास है हमें हिसार रोड से वापस हिसार रोड पर चला दिया। और ये पुल के साथ साथ सर्विस लाइन जो गांव को बाईपास से जोड़ती है, जो गांव से आसपास से आने वाले जो वाहन हैं या बुना रोड से जो वाहन हिसार की तरफ जाएंगे आएंगे भारी वाहन, तो आगे जाकर जहाँ पर कट दिया होगा वहाँ से चलेंगे, वो नीचे सर्विस लाइन पर चलेंगे साथ साथ, ताकि दुर्घटना की जो संभावनाएं वो बिल्कुल कम रहें। तो दोस्तों ये हमारा साइकिलिंग का सफ़र था। लगभग 1 किलोमीटर अब घर है। जब तक ये पसीना वगैरह सूखेगा स्कूल का टाइम हो जाएगा, नहा धोकर तैयार होकर स्कूल जाएंगे। धीरे धीरे स्कूल जाना भी साइकिल से हो जाएगा, क्योंकि अभी पसीना आ जाता है। तो सुबह सुबह अगर पसीना आ जाएगा तो पसीना आने से जो सारे कपड़े वो गीले हो जाते हैं सुबह सुबह, इसलिए जो है तो थोड़ी सर्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्कूल जो घर से 8 किलोमीटर पड़ता है। तो पसीना कम आएगा तो साइकिलिंग से ही स्कूल फिर
साइकिलिंग करते हुए डेली स्कूल जाएंगे। तो साइकिल एक अच्छी एरोबिक एक्सरसाइज जिसका जिक्र हम पिछले वीडियोज़ और ब्लॉग में कर चुके हैं। फिट रहने के लिए सबसे पहले तो आपको रात को 9 और 10 के बीच में सोना होगा। उससे पहले हो जाए तो बढ़िया। जो फ़ोन मोबाइल है उसका जो भूत है उसको दिमाग से उतारना होगा ताकि चैन से सो सकें और सुबह जल्दी उठ सकें। उसके बाद आपको 4, 5 या हद से हद 5 और 6 के बीच में, 5:15, 5:30 हद से हद इस समय आपको उठना होगा और फिर जो मोबाइल का भूत उसको अपने से दूर रखना होगा ताकि आपको एक्सरसाइज कर सकें, अच्छे से नहा धो खा सकें और अपने जो काम हैं, आपने चाहे पढ़ने जाना, आप विद्यार्थी हो, आप कामकाजी हो, कहीं ऑफिस में काम करते हो, आप अध्यापक हो, कुछ भी काम करते हो, तो आप अच्छे से खा पी के सुकून से जो बच्चों की परिवार की बात सुनकर आप अपने काम पर जा सकें। और अगर आप कामकाजी महिलाएं हैं तो भी आप थोड़ा एक्सरसाइज करें ताकि फिट रहें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर काम जो मैनुअल की बजाय ऑटोमेटिक हो चुके हैं। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक शहरों के अंदर, खासकर गांव में भी इतनी वो नहीं ये चीज़ें आई। सभी जो बड़े मकान हैं गांव में उनको छोड़कर ज़्यादातर इलेक्ट्रिक जो उपकरण हैं वो रिमोट कंट्रोल हो गए हैं और जो बड़ी बड़ी इमारतों में हम काम करते हैं, जहाँ जाते हैं, ज़्यादातर लिफ्ट सिस्टम हो गया है। तो लिफ्ट की बजाय अगर आप सीढ़ियों को प्रेफरेंस देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा ताकि आने वाले समय में आप कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटीज़, बैक पेन आदि की समस्याएं से ग्रस्त ना रहें। तो पसीना जो पसीने से तरोतर लगभग 20 किलोमीटर साइकिलिंग हो चुकी है और हमारी साइकिल को बिल्कुल साफ़ करके रॉयल इनफील्ड का जो कवर उससे ढक दिया गया है ताकि जब तक हम अब काम करेंगे दिन भर ये आराम करेगी। शाम को फिर हम ये सवारी कराएगी पूरे शहर की, कम से कम 20 किलोमीटर की। तो तब तक ये आराम की अवस्था में रहेगी ऐसे ही।